Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about Corditails. बच्चों, आज हम फॉसिल जिम्नोस्पर्म के ग्रुप कॉर्डाइटेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कॉर्डाइटेल्स के पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्डाइटेल्स के बारे में डिटेल में बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको इसके डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ कॉर्डाइटेल्स के लाक्षणिक लक्षणों के बारे में भी डिटेल में बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डाइटेल्स के वर्गीकरण के बारे में बताया था। इसके साथ साथ ही कॉर्डाइटेसी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में भी पिछले वीडियो में मैं बच्चों आपको बता चुकी हूँ। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉर्डाइटेसी। इसके साथ साथ एनाटॉमी ऑफ कॉर्डाइटेसी की एनाटॉमी के बारे में भी पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, जिसमें कि हमने तना स्टेम के बारे में डिटेल में स्टडी पिछले वीडियो में की थी। अब हम इस वीडियो को हम रूट से स्टार्ट करते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, जड़ की आंतरिक संरचना। द रूट ऑफ कॉर्डाइटेल्स आर नोन एज एमिलोन। कॉर्डाइटेल्स की रूट को एमिलोन के नाम से जाना जाता है। एंड रिसेंबल्ड वेरी मच विद द मॉडर्न कोनिफर, और ये मॉडर्न कोनिफर से काफ़ी समानता दर्शाते हैं। क्रिडलैंड 1964 स्टडीड द रूट सिस्टम ऑफ एमिलोन। क्रिडलैंड ने 1964 में इसके एमिलोन के रूट सिस्टम की स्टडी करी एंड फाउंड इट टू बी शेलो एंड हाईली ब्रांच्ड फॉर्मिंग स्टिल्ट रूट सपोर्टिंग द स्टेम। इसने पाया कि ये शेलो होती है, शेलो वाटर में पाई जाती है, एंड हाईली ब्रांच फॉर्मिंग स्टिल्ट रूट सपोर्टिंग द स्टेम। दे वर डायार्च और ट्रायार्च इन स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में डायार्च या ट्रायार्च होती है। एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल फंजाई वर प्रेजेंट ऑन द रूट। इसकी रूट्स में एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजल फंजाई प्रेजेंट होती है, जैसे कि साइकस की रूट में ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होती है। इसी तरह इसकी रूट में माइकोराइजल फंजाई प्रेजेंट होती है। द प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होती थी क्योंकि ये फॉसिल था। द प्रोटोजाइलम हैड स्पाइरल ट्रैकिड्स वाइल द मेटाजाइलम वाज स्क्लेरिफॉर्म्स इन स्ट्रक्चर। प्रोटोजाइलम में स्पाइरल ट्रैकिड्स थे, जबकि मेटाजाइलम में ये स्क्लेरिफॉर्म्स, इसका स्ट्रक्चर स्क्लेरिफॉर्म था। ट्रैकिड्स हैड मल्टीसिरेट बॉर्डेड पिट्स। ट्रैकिड में मल्टीसिरेट बॉर्डेड पिट थे। द कॉर्टेक्स वाज क्वाइट लार्ज एंड डिविजिबल इनटू आउटर एंड इनर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स काफ़ी बड़ा था और ये आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में विभाजित था। द सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कैम्बियम वर ऑल्सो क्वाइट डिस्टिंक्ट। इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कैम्बियम भी इसमें अलग अलग दिखाई दिए। ये डायग्राम है एमिलोन का। इसमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है बच्चों। ट्रायार्च प्राइमरी जाइलम दिख रहा है। मेडुलरी रेज क्लियर दिख रही है। सेकेंडरी ग्रोथ पूरी क्लियर नज़र आ रही है। प्रोटोजाइलम क्लियर दिख रहा है। सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है और इसका फ्लेम नज़र आ रहा है। सेंट्रल में पिथ नज़र आ रही है बच्चों आपको क्लियर। अब हम आते हैं इसकी लीफ का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की आंतरिक संरचना। द कॉर्डाइटेलियन लीफ इज डिस्क्राइब्ड अंडर द नेम कॉर्डाइटिस। सेवरल जीरोफिटिक इंटरनल कैरेक्टर वर प्रेजेंट इन द लीफ। इसकी लीफ में बहुत सारे मरुद्भिद लक्षण उपस्थित होते हैं। द एपिडर्मल एंड हाइपोडर्मल सेल्स वर थिक वॉल्ड। इसकी एपिडर्मल और हाइपोडर्मल सेल थिक वॉल्ड होती हैं
and the hypodermal cell on both sides were grouped into ribs. Several Mezars vascular bundle were present. इसमें बहुत सारे Mezars vascular bundle present होते हैं. Each vascular bundle was surrounded by a thick-walled strong bundle sheet. हर vascular bundle thick-walled bundle sheet से घिरा हुआ रहता है. The transfusion tissue was present in the form of some elongated cell in between two vascular bundle. Vascular bundle के बीच में transfusion tissue present होता है. The mesophyll was clearly differentiated into palisade and spongy parenchyma in species such as Chordates. The mesophyll was clearly differentiated into palisade and spongy parenchyma in species such as Chordates. Chordates में mesophyll जो होता है क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में क्लियरली विभाजित दिखाई देता है. कोडाइटिस के लीफ का टीएस है, टीएस ऑफ लीफ कोडाइटिस. इसमें थिक क्यूटिकल दिख रही है, एपिडर्मिस दिख रही है, रिप्स ऑफ थिकन वॉल सेल्स दिख रही हैं, मेसोफिल दिख रहा है, इलोंगेटेड सेल ऑफ कनेक्टिंग बंडल्स दिख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूजल मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, सेंट्रीपिटल मेसोजाइलम, फ्लोएम, बंडल शीथ, रिप्स ऑफ थिक वॉल सेल्स इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, यानी कि इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे हम आ गए. अब इसके द स्ट्रोबिली वर यूजुअली मोनोशियस बट सम कोडाइटेल्स वर ऑल्सो डायोशियस. इसके स्ट्रोबिली अधिकतर मोनोशियस ही होते हैं, लेकिन कुछ कोडाइटेल्स में ये डायोशियस भी पाए जाते हैं. They were however never bisporangiate. The fructification were borne on slender branches of about 10 cm length. These branches developed on the stem among the leaves. The slender stalk had many stiff but tapering bracts. अब हम आते हैं इसके मेल स्ट्रोबिलस के स्ट्रक्चर के बारे में. नरजन्नांग, इट कंसिस्टेड ऑफ ए थिक सेंट्रल एक्सिस पोसेसिंग मेनी स्पाइरली अरेंज्ड ब्रैक्ट एंड सम माइक्रोस्पोरोफिल. इसमें एक थिक सेंट्रल एक्सिस होती है जिस पर कि स्पाइरली अरेंज्ड बहुत सारे ब्रैक्ट्स लगे होते हैं और उसमें कुछ माइक्रोस्पोरोफिल भी लगे होते हैं. एट द टिप ऑफ ईच माइक्रोस्पोरोफिल वर प्रेजेंट 1 to 4 माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरोफिल के टिप पर 1 से लेकर 4 तक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. दीज स्पोरेंजिया प्रोबेबली डिसेंस लॉन्गिट्यूडनली. ये स्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली डिसेंस होते हैं. 3 वेल स्टडीड फॉर्म्स ऑफ मेल स्ट्रोबिलस इंक्लूड कोडाइएंथस, कॉन्सिनस एंड कॉन्सिनस पेंजोनी. ये इसके हमने क्या करा, इन सबके मेल स्ट्रोबिलस का स्टडी करी. कोडाइटेल्स पेंजोनी का आपको पहले सब मेल स्ट्रोबिलस दिख रहा है, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं, आपको माइक्रोस्पोरोफिल भी नज़र आ रहा है. इसके बीच बीच में ब्रैक्ट्स दिख रहे हैं आपको. सेंट्रल एक्सिस थिक दिख रही है, बड़ी सी दिख रही है सेंट्रल एक्सिस. The microsporangium wall was probably one-celled thick and enclosed many spores. इसके अंदर बहुत सारे spores present होते हैं. Taylor and Taylor 1987 studies the structure of pollen grains of कोडाइटेल्स. टेलर एंड टेलर ने 1987 में पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करी कोडाइटेल्स के. अकॉर्डिंग टू देम द ग्रेन्स में बी एलिट और रेंज फ्रॉम मोनो एलिट टू ट्राई एलिट.
अब हम इसके फीमेल रिप्रोस्टोबुलस पे आते हैं। स्त्री जननांग, सिमिलर टू मेल स्टोबुलस द फीमेल स्टोबुलस ऑल्सो हैड ए स्टाउट एक्सिस बियरिंग a large number of spirally arranged bracts. The bracts were more in number than that of male strobulus. इसमें भी ब्रेक्ट्स बहुत सारे पाए जाते हैं और इनके ब्रेक्ट्स जो होते हैं मेल स्ट्रोबुलस में जो ब्रेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे अधिक संख्या में फीमेल स्ट्रोबुलस में ब्रेक्ट्स होते हैं। Codianthus possessed a few elongated and dichotomously branched fertile megasporophyll. Two or more ovules were present at the apex of each megasporophyll. हर मेगास्फीयर के एपेक्स पे 2 या अधिक ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन कोडाइएंथस विलियमसोनाई a single ovule was present on each fertile appendage. कोडाइएंथस विलियमसोनाई में एक सिंगल ओव्यूल फर्टाइल अपेंडेज होता है, उसके ऊपर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। द ओव्यूल वाज बाइटेगमिक एंड द इंटेगुमेंट वर फ्री इन द लोअर पार्ट बट फ्यूज अबव। ओव्यूल इसका बाइटेगमिक होता है और जो इंटेगुमेंट होता है लोअर पार्ट पे तो फ्री होता है पर ऊपर वाले भाग में जाकर ये फ्यूज हो जाता है। The nucellus of the ovule was free from the integument throughout. A prominent beak with a large pollen chamber was also present. एक prominent beak जिसमें कि large pollen chamber present होता है, ये भी इसमें present होती है। ये आपको कोडिएंथस का आपको दिख रहा है। Female part, a part of female inflorescences with 2 dwarf shoot, each in the axil of a style bract. Style appendages of dwarf shoot, fertile appendages आ गए इसके ऊपर ओव्यूल लगे हुए हैं और ब्रेक्ट्स दिख रहे हैं आपको। कोडाइएंथस का विलियमसोनाई का ये फीमेल स्ट्रोबुलस है जिसमें ओव्यूल्स दिख रहे हैं, फर्टाइल अपेंडेज पे ओव्यूल लगे हुए हैं दिख रहे हैं और नीचे स्टाइल ब्रेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब हम आते हैं इसके मेल गेमेटोफाइट पे। मच इज नोन अबाउट द मेल गेमेटोफाइट ऑफ कोडाइटेलियन मेंबर्स के मेल गेमेटोफाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ओनली द अपर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस प्रोवाइड सम पिक्चर ऑफ द मेल गेमेटोफाइट। द इनर स्ट्रक्चर वाज मल्टीसेलुलर एंड द मैच्योर पोलन ग्रेन वर प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर केनाल। इसका इनर स्ट्रक्चर मल्टीसेलुलर होता है और मैच्योर पोलन ग्रेन्स माइक्रोपाइलर केनाल में प्रेजेंट होते हैं। सेक्शन ऑफ न्यूसेलर बीक दिख रहा है आपको कोडाइएंथस का। सेक्शन ऑफ न्यूसेलर बीक, इसमें आपको माइक्रोपाइलर केनाल दिख रही है जिसके अंदर की ऊपर की ओर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं इसके माइक्रोपाइलर केनाल में। Female gametophyte and embryo. Not much is known about the structure of female gametophyte and embryo. Female gametophyte और embryo के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। Andrews and Flix 1952 however observed some seed with well preserved female gametophyte in Cardiocarpus. एंड्रयू और फ्लिक्स ने 1952 में कुछ सीट में फीमेल गेमेटोफाइट को प्रिजर्व देखा। इन ए फ्यू स्पीशीज़ दे ऑल्सो ऑब्जर्व आर्किगोनिया, उन्होंने कुछ स्पीशीज में आर्किगोनिया को भी ऑब्जर्व किया। द इलोंगेटेड गेमेटोफाइट इन सच स्पेसिमेंस हैड ओनली 2 आर्किगोनिया ईच ऑफ विच exhibit a beak-line projection of the endosperm. Daraha 1938 reported the embryo of Coditales
from the coal ball of lava USA, and if his observation were actually Corditalian, then it is perhaps the first paleozoic embryo so far recognized. डारा ने कोल बाल्स ऑफ लावा यूएसए में कोडाइटेल्स के एम्ब्रियो को रिपोर्ट किया कि इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं इसके सीड्स पर। It is believed that Codianthus type of Strobila possesses seed known as Cardiocarpus और Cardiocarpus। इसके सीड्स को हम Cardiocarpus के नाम से पुकारते हैं। Cardiocarpus भी कहते हैं इसको और Samaropsis भी कहते हैं इसको। Cardiocarpus या और Samaropsis दोनों नामों से इसको सीड्स को बुलाते हैं। Metrospermum and Camerospermum are the other two cell genera of Corditaceae. Seeds were heart shaped। सीड्स इसके हार्ट शेप्ड होते थे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड क्रेजी न्यूसिलेट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोरोजाइलेसी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, और इसका एफिनिटीज भी करेंगे, बफिनिज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों।